हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ब्रिटेन के हैं, इनका नाम है गैस 332993। इनके अंक है 2217, तो अंक बढ़िया हैं। तो आते ही मैंने अपना मूव चल दिया है। मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ, मेरा नाम है एंजॉय डेफीट। तो मैंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजिशन पर रखा है। तो इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजिशन पर रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन फीस लेता हूँ, ना ही उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। तो उस ऐप की सहायता से वो दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं, और वह ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सी चेस पीस का कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, उसके बारे में भी वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा। तो वो ऐप बिल्कुल फ्री है। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ, और मैंने A2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजिशन पर रखा है, और इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो मैच बढ़िया है। तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं, ये मुझे लगातार सोचना है। देखिए, चेस खेलना बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन आपको हमेशा ये सोचना है कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है और वो उसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है। तो आप सोच रहे हो भाई लाइव मैं कैसे खेलना सिखाता हूँ, तो इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि जो आजकल लोग चेस सिखाते हैं वो दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट से खुद ही मूव चलते हैं। तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा, तो अगर आप उनसे सीखे हुए हैं तो आप उस समय अपने मूव नहीं चल पाएंगे। क्योंकि लाइव मैच में प्लेयर अपने अकॉर्डिंग मूव चलते हैं, और पल पल में अपनी स्ट्रेटजी और ट्रैप चेंज करते रहते हैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। और ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, हो सकता है कि अपोनेंट मुझसे ज़्यादा प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर हो। तो वो मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा, मैं उसे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो जैसा भी होगा, दोनों तरफ के जो आपको मूव मिलेंगे, तो आप उस तरीके से ज़्यादा आइडिया ले सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख दिया है। और अब मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो अब एक काम करूँगा, मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B3 पोजीशन पर रखूँ। सही मूव लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक काम करना है, C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन में रख देता हूं, क्योंकि मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखना चाहता हूं। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूंगा। तो देखिए, मैच का खेलने का यही फ़ायदा है कि अपोनेंट मुझे फंसाने के लिए अपना स्ट्रेटजी बनाएगा, और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो जिसकी भी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी, रिजल्ट उसी के हाथ में जाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं ये। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे भी सोचना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसका विकास तो निश्चित ही है। तो जब आप बार बार मैच खेलते हैं दोस्तों, तो अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपना दिमाग चलाते हैं, तो आपके ब्रेन की लगातार एक्सरसाइज होती है। तो उसका विकास निश्चित है। क्योंकि सोचिए, जब आप चेस में अंडर प्रेशर सिचुएशन में आ जाते हैं, तो आपका ब्रेन तीव्र गति से काम करता है और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलता है। तो जब बार बार आपका ब्रेन ऐसी सिचुएशन फेस करेगा, तो रियल लाइफ में भी जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तो भी आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और आप उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। तो ये चेस खेलने का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो देखिए, इन्होंने अपना नाइट C6 पोजीशन में चला था। तो इनका नाइट या तो B4 पोजीशन पे जा सकता था, या फिर D4 पोजीशन पे, या फिर A5। तो मैंने अपना पॉन उठाकर B4 पोजीशन रख दिया है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो ये C5 वाले पॉन से मेरा पॉन B4 वाला पॉन मारेंगे। जैसे ही मेरे B4 वाले पॉन को मारेंगे, मैं अपने C3 वाले पॉन से इनका B4 पे पॉन मार दूंगा। और अगर इन्होंने C5 वाला पॉन आगे बढ़ाया, तो मैं उसको अपने बिशप से मार दूंगा। तो अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या अपने पॉन को C4 पोजीशन पर रखेंगे या B4। तो इनके मूव के बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बहुत ही सोच समझ के चलना है। देखिए, पूरा 1 मिनट ले रहे हैं ये मूव चलने में। तो बस आपको सोच समझ कर ही मूव चलने हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अभी तक इन्होंने मूव नहीं चला है, तो बिल्कुल लास्ट में मूव चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा था कि अगर इन्होंने मेरा B4 वाला पॉन मारा, तो मैं उसको मार दूंगा। मैंने इनके पॉन को मार दिया है। तो अब मुझे सोचना है कि आगे की स्ट्रेटजी मेरी क्या होगी। तो देखिए, मेरी स्ट्रेटजी हमेशा अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर डिपेंड करती है दोस्तों। तो देखिए, इन्होंने लेफ्ट साइड में अपने मूव डिस्टर्ब कर लिए हैं। तो अब ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। ये राइट साइड में ही कैजलिंग करेंगे। तो देखना ये है अब कौन सा मूव चलेंगे। देखिए,
मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर तो हूँ नहीं, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा खेलना जानता हो, तो चाहे अपोनेंट की स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो और मुझे ट्रैप कर ले, या मेरी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो और अपोनेंट को ट्रैप कर लूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपोनेंट जीते या हारे या मैं जीतूँ या हारूँ, आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी मिलना कंपलसरी है। और यही मेरा एम भी है, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अब चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, आपको तो नए मूव और स्ट्रेटजी मिलेंगे ही। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट चला है और नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो देखिए इनका नाइट या तो ये G4 पोजीशन पर रख सकते थे या फिर E4। तो E4 पोजीशन पर रख सकते थे, क्योंकि G4 या H5 पोजीशन पर रखते तो मैं इनके नाइट को अपने क्वीन से मार देता। तो मुझे लग रहा है ये भी D7 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए अपोनेंट के मूव का प्रेडिक्शन जरूर कीजिए, और आप अपने मूव ऐसे कभी मत चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। तो चेस में बोलना बहुत हो गया है, बहुत ही लेट मूव ये चल रहे हैं। तो मैं कौन सा ट्रैप बनाऊं जहां पर मैं इनको ट्रैप कर सकूं, ये मुझे सोचना है। तो एक बढ़िया मूव जो समझ में आ रहा है मुझे, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? ठीक है, देखते हैं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये D7 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो अभी तक तो इन्होंने नहीं चला है, 3 सेकंड बचे हैं, बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ। तो एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने नहीं 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 नहीं, कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरी जो प्लानिंग है वो हाल फिलहाल में तो यही है। तो अभी तक मैंने अपने बिशप को बाहर नहीं निकाला है। देखिए राइट साइड में मैंने कोई भी चेस पीस अभी बाहर नहीं निकाला है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच बढ़िया है, तो बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा मुझे। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने F1 वाले बिशप को उठाकर अगर D3 पोजीशन पर रख लूँ तो क्या हो सकता है। देखिए मैं सोच रहा था कि मेरा जो ब्लैक बिशप है इसको अगर मैं कैसे भी B6 पोजीशन पर पहुंचा सकूं तो इनका क्वीन ट्रैप कर सकूंगा, लेकिन वो इतना आसान है नहीं। तो मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो सकती है दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ी बहुत होशियार है, बहुत ही सोच समझ कर चला और इनके अंक भी बहुत अच्छे हैं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इन्होंने मूव चल दिया, देखिए बढ़िया मूव चला है। तो मैं अपना B1 से नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, बहुत ज़रूरी है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूं। तो क्या मुझे अपना रूक उठाकर A1 वाला रूक उठाकर C1 पोजीशन पर रख लूं, मुझे समझ में आ रहा है ऐसा कर लेना चाहिए। या फिर दूसरा मूव मैं ये चल सकता हूं कि ठीक है एक काम करूंगा और क्वीन को बाहर लाना चाहिए या नाइट बाहर निकालना चाहिए, ये मुझे सोचना है। तो सही मूव ये है कि मैं G1 वाले नाइट को बाहर निकालूं या नहीं। रूक को उठाकर मैं C1 पोजीशन पर रख लेता हूं और देखता हूं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने मैच में कोई गेम प्लान नहीं किया है और देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनके सारे मूव्स का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया चल रहा है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा और अपने F1 वाले बिशप को उठाकर अगर मैं D3 पोजीशन पर रख लूँ तो क्या करूँगा। ठीक है, देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो या फिर अगर मैं इनके
5 वाले पॉन को अपने नाइट से मार दूं तो ये अपने पॉन से उसको मारेंगे तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा बिशप उठाकर D3 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख लिया है। और अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक है। तो जो मैंने बिशप D3 पोजीशन पर रखा था इसको मैं B1 पोजीशन पर रखूँगा। उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर D3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं राइट साइड में ही इन पर अटैक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको अगर वहाँ नहीं रखते हैं तो कौन सा मूव चल सकते हैं। एक काम करूँगा और G2 वाले पॉन को उठाकर मैं G4 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय, क्योंकि अगर इन पर प्रेशर बनाना है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं अपने पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा और इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैंने राइट साइड में G2 वाला पॉन G4 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि मैं इसको G5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ और उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। क्या ये कैजलिंग करेंगे? अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो क्वीन मैंने अभी तक नहीं निकाला है और बहुत बढ़िया इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो इस पॉन को मैं डबल कदम चल दूंगा, क्योंकि मैं इन पर राइट साइड में अटैक करना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो या तो अब ये मेरा H4 वाला पॉन अपने G5 वाले पॉन से मारेंगे या फिर अपने रूक को उठाकर G8 पोजीशन पर रखेंगे। तो अगर इन्होंने रूक उठाकर G8 पोजीशन पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैच बहुत ही फंसा हुआ है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि ये अपना रूक उठाकर जो कि H8 पोजीशन पर इसको ये G8 पोजीशन पर रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चल रहा है। इन्होंने वो मूव नहीं चला है तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अगर मैं इनके इस पॉन को मार देता हूँ तो क्या करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तुरंत अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख देंगे। तो इनका नाइट यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, और अपने क्वीन के लिए रास्ता बनाना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इनका पॉन नहीं मारा है, क्योंकि मैं उसको बाद में भी मार सकता हूँ और नाइट पीछे ले जा चुके हैं। तो अब मैं क्वीन को अगर लाकर H5 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। देखिए तो क्वीन को मैं बाहर निकाल के लाया हूं। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं होने देना है। देखिए तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, क्योंकि जो इनका पॉन है H4 वाला इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, उसको मैंने मार दिया है। अपने रूक से मारा है, क्योंकि ये अपने बिशप से मेरा अगर इन्होंने G5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, इनका बिशप मार दूंगा, ये बात पक्की है। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो मूव ये है कि इनके बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है।
बहुत बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ? तो इनको मैं चेक तो दे नहीं सकता। क्वीन वरना मेरा मारा जाएगा। तो कौन सा मूव चलूँ? तो ठीक है, मेरा एक रूक मारा जाएगा, कोई बात नहीं। क्वीन को पीछे ले आता हूँ तो ये नाइट से मेरा रूक मारेंगे। जैसे ही रूक मारेंगे मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब नाइट को बाहर लाना है। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये क्वीन बाहर लेके आए हैं, तो क्वीन अगर बाहर लेके आए हैं तो मैं कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए बहुत ही सोच समझ के मैंने मूव चला है। तो अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। और अपने बिशप को इस पोजीशन में रख लूँगा, बहुत ही ज़रूरी है। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेगा, क्योंकि इनका वाइट बिशप मैं मारना चाहता हूँ हर हाल में। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका वाइट बिशप मैं मारना चाहता हूँ, तो उसको तो मैं मार ही दूंगा। वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच बहुत ही खतरनाक है और सोच समझ के ही खेलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वाइट बिशप मार दूंगा, मैंने मार दिया है। उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है? तो मैं अपने नाइट से इनका D5 वाला पॉन मारूंगा और इनके ब्लैक बिशप को मार सकता हूं, या फिर इनको एक चेक दे सकता हूं। तो दोनों ही कंडीशन में मैं इनका एक रूक मार दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। ओके, तो इन्होंने दोनों ही कंडीशन बचा ली हैं। तो कौन सा मूव चलूं? ये मुझे सोचना है। तो ब्लैक बिशप से इन्होंने दोनों कंडीशन बचा ली हैं। अब मैं कौन सा मूव चलूं? अपने नाइट को उठाकर अगर E5 पोजीशन में रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? नहीं, क्वीन को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। क्वीन अब मैं बाहर लेके आ गया हूं और इनके मूव का मुझे इंतजार है। उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूंगा। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूं दोस्तों, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए मैं अपने क्वीन को अभी तक सेफ नहीं कर पाया हूं, तो अब कौन सा मूव चलूं? तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो उस चेक से तो मैं बच ही जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने चेक दिया, तो चेक तो नहीं दिया है। लेकिन भविष्य में चेक दे सकते हैं क्या? सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। देखना ये है अभी कौन सा मूव चलेंगे। दोबारा भी मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन ओके, तो चेक बतना बहुत ज़रूरी है। तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। वो आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो इनका ब्लैक बिशप, इसको कैसे मारा जाए ये मुझे सोचना है। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है। तो कौन सा मूव चलो, देखिए इनको कैसे ट्रैप कर सकता हूँ ये मुझे सोचना है। 20 मिनट बचे तो एक काम करूँगा, और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर F4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट को F4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अदला बदली तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये नाइट मेरा मारना चाहते थे, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रही है? यस, इनके स्नैट को मार देता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक दे दिया है मैंने इनको, क्योंकि अगर मैं इनके नाइट को नहीं मारता तो ये मुझे चेक दे देते दोस्तों। तो बहुत ही ज़रूरी मूव था वो। ठीक है, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो इनके पास 2 रुक हैं और मैं अपने बिशप का अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ, तो कोई बात नहीं। तो मैं नाइट को बाहर निकालूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अभी ब्लैक बिशप का यूटिलाइज नहीं कर पाया दोस्तों। इनका एक रुक मारना बहुत ज़रूरी है, वरना मैच में मेरा पलड़ा कम पड़ जाएगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने पॉन को, नाइट को अगर मैं उठाकर, नहीं 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 नहीं, रूक को बाहर लाना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, क्योंकि इनका या तो मैं A6 वाला पॉन मारूंगा या फिर E6 वाला। तो अब सोचना ही नहीं है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ कर चलना पड़ेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है एक चेक दे देना चाहिए। तो मैंने इनको चेक दे दिया है और इनके मूव का इंतज़ार है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो वापस अपने नाइट को अगर मैं F4 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनका, जैसे कि मैंने आपसे कहा, रुक मारा जाएगा तो रुक मैं मार दूंगा। तो देखिए, इन्होंने मेरे मूव का ध्यान नहीं दिया और अल्टीमेटली इनको लॉस हो गया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ।
एक काम कर सकता हूँ, अगर ये अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर लेता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच, और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए समझ गए थे जीत नहीं सकते और मैच छोड़ के जा चुके हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मैच। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन जब ये समझ गए कि जीत के जा नहीं सकते तो मैच छोड़ के चले गए। जबकि इतना अगर लंबा मैच इन्होंने खेला था तो उन्हें लास्ट तक खेलना चाहिए था। इनके पास 2 रूप थे, लेकिन ये सब कुछ संभव हो पाया है कि मूव के एनालिसिस की वजह से, कि अगर आप अपोनेंट का मूव एनालिसिस करते हैं तभी मैच में आपकी जीत निश्चित है। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मैं इनको हरा पाऊंगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। देखिए मुझसे बड़े खिलाड़ी थे, बढ़िया इनके अंक थे, बहुत ही सोच समझ के चल रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है। तो देखिए उन्होंने लगातार अपनी स्ट्रेटजी बनाई मुझे ट्रैप करने के लिए, मैंने उनको, तो मेरी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।